हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक हमारा आज का है एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स क्या है। सबसे पहले 600 से 1600 एडी में केमिकल स्टडी जो थी वो एक साडू साइंस जिसे हम अल्केमी के ऊपर जो थी मुबनी थी। अर्लियर जितने भी अल्केमिस्ट थे वो ओब्वियस थे आइडियाज कि हम किसी भी चीप मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उनका जो मेन थीम था वो ये था कि जितने भी चीप मेटल्स हैं उन्हें शुड बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। उनका ये मेन काम था। इसके लिए टुडे भी वो कंट्रीब्यूट जो है कर रही है, सोसाइटी उसे प्रमोट कर रही है। हाउ डू यू काउंट शूज़? हम शूज़ के पेयर कैसे काउंट करते हैं? मोस्ट लाइक हम उन्हें रादर इंडिविजुअली करेंगे या एक या ऑरेंजेस के हिसाब से। इसी हिसाब से केमिस्ट यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिन्हें हम यूनिट मोल कहते हैं। हम कहते हैं कि एक मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। हम इसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं एज एवोगैड्रो नंबर। Na डजन एग्स रिप्रेजेंट होते हैं 12 एग्स के साथ। रिम पेपर होती है रिप्रेजेंट, जैसे 500 पेपर करते हैं सब्सटेंस। 6.022 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के। इस हिसाब से हम मोल ऑफ कार्बन को कंटेन करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। सेम ही सल्फर का मोल भी इतना ही होगा, वाटर के मोल भी इतना होगा। मीन्स कि मोल हम एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिगर लेते हैं किसी भी चीज़ को। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? डजन ऑफ एग ऑफ मास, डजन ऑफ बनाना, जिस तरह से सेम होते हैं। लेकिन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसे हम मोलर मास कहते हैं। अब व्हाट इज मोलर मासेस ऑफ कार्बन और सल्फर? टर्म्स के हिसाब से हम तो कहेंगे 0.6 जो है इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन एग्जिस्ट 2 के अंदर करती है, जो उसे हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 मोल जितने बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास क्या है, अब आप इन्हें समझें थोड़ा सा। हम कहते हैं कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हम एक्सप्रेस करें उसे ग्राम में, बेसिकली वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 mu है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 mu है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 23 ग्राम है। मास ऑफ मोल्स कार्बन एटम के 12 है, मास ऑफ मोल सोडियम एटम्स के 23 हैं, मास ऑफ मोल जिंक एटम्स के 63 है। इस हिसाब से हम इसे डील आउट करते हैं। उसे हम मोल मास में एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहते हैं कि वो उसका मोल मास है, ग्राम मास है। फार्मूला मास हम ग्राम में एक्सेप्ट करें तो हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है फार्मूला यूनिट को। सिंपल रेशियो को हम उसे NaCl KCl कहते हैं। सो बेसिकली ये उसका ग्राम फार्मूला मास है। अब डिफरेंस क्या है? ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, और ग्राम एटॉमिक मास 1 एटम के बराबर एक्सिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्राम फार्मूला मास 1 आयोनिक फार्मूला को कंपाउंड के अंदर करता है। इस तरह से 6.022 10⁻23 ग्राम फार्मूला मास के अंदर उसके यूनिट होते हैं। अब ये 3 क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करती है मोलर मास को। मास ऑफ 1 मोल को हम इन्हें मोलर मास कहते हैं। देयरफॉर मोल कैन बी डिफाइंड इन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से एक्सप्रेस करते हैं। केमिकल कैलकुलेशंस मोल मास कैलकुलेशंस होती है, जैसे सोडियम नाइट्रोजन की। अब 1 मोल है जिसमें 23 ग्राम है। नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो से हम 14 के 2 के साथ करेंगे जो उसका 28 mu 28 ग्राम के बराबर होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे ओजोन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है। अब उसका मॉलिक्यूलर मास और उसे हमें कन्वर्ट करना है मोल के अंदर। 9.05 मोल ऑफ O3। अब 1 मोल इसका कितने के बराबर है? 16 के ऑक्सीजन का। उसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ग्राम हमें क्या मिल गए? 48 ग्राम मिले हैं। अब हमें उन्हें मोल्स में कन्वर्ट करना है,
तो बेसिकली हमें जो वैल्यू मिली हुई है 9.05 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें मिलेगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो होगी मोल्स टू मास इन ग्राम्स के अंदर। हमें यहाँ पे क्या मिला है 9.05 मोल्स मिले हैं, हमें उन्होंने ग्राम पे चेंज किया है तो वो कितने हैं 434.4 ग्राम जो है वो। इसी तरीके से दूसरी सेम फार्मूला सेम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन के 12 सिंगल है, ऑक्सीजन के 2 हैं, यानी टोटल 44 इसका ऑल एटॉमिक मास होगा। उसे हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 11 ग्राम मिल जाएंगे। इसके यह मोल्स टू ग्राम्स कन्वर्जन करें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। इस हिसाब से हाइड्रोजन की कन्वर्जन यहाँ पे दी गई है। मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस कहते होती है, हम कहते हैं एक पार्ट मोल है जिंक का, जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम है। हम कहते हैं 1.25 मोल्स ऑफ जिंक कंटेन कितने करेंगे, तो हम सिंपली जो एवोगैड्रो नंबर है, जनरल जो नंबर है 6.0 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगी, हमें वो वैल्यू मिलेगी, एक्चुअल नंबर्स मिलेंगे इसके अंदर। इसी तरीके से दूसरी जो कन्वर्जन है वो भी इसी तरीके से होगी, इसके एग्जांपल से। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गई होगी। सिंपलेस्ट कन्वर्जन है, इसमें इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फॉलोइंग हैं और इसी हिसाब के साथ ये चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर के आगे मूव करेंगे। थैंक यू।